सो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट अब हम उसको ज्योमेट्रिक मेथड से पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। सो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज आर्क मेथड, और आप उसको पॉइंट मेथड भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये मेथड होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक कर्व बनाया हुआ है। At point A, the price is OP and the quantity supplied is OQ. When price rises to OP1, quantity supplied also rises to OQ1. The supply curve is extended beyond the y-axis so that it meets the extended x-axis at point L. अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको साइड में रखिए और जो मैं कहना चाह रही हूँ बस उसको समझिए। ओके, तो ये हमारा एक कर्व है। पॉइंट ए पर हम उसकी इलास्टिसिटी देखते हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। सो चेंज कितने का आया है? QQ1 का। प्राइस में कितने का चेंज आया है? PP1 का। ओल्ड प्राइस एंड ओल्ड क्वांटिटी क्या है? OQ एंड OP। अब आप देखो जो OQ1 है वो AC के इक्वल है, जो PP1 है वो इस चीज के इक्वल है, एंड OP और AQ दोनों इक्वल है। तो फॉर्मूले में हमने ये चीजें पुट कर दी। अब जो हमारा ट्राइंगल ABC है और जो ट्राइंगल ALQ है वो सिमिलर ट्राइंगल्स है, मीन्स रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। AC अपॉन BC विल बी इक्वल टू LQ अपॉन AQ। तो AC को हम LQ लिख सकते हैं एंड BC को हम AQ लिख सकते हैं इनटू AQ अपॉन OQ। सो AQ से AQ कैंसिल हो जाएगा, आ गया LQ अपॉन OQ। तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया ज्योमेट्रिक मेथड के लिए इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए, विच इज इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करेंगे अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड एट दैट प्राइस। नाउ लेट्स सी द हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई का क्या मतलब होता है, जो कि हमें नॉर्मली पता है, दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ES ग्रेटर देन 1 होती है। अब यहाँ पर क्या मतलब है? सप्लाई कर्व विच पासेस थ्रू द y एक्सिस एंड मीट्स द एक्सटेंडेड x एक्सिस एट सम पॉइंट, देन सप्लाई इज हाईली इलास्टिक। LQ इज ग्रेटर देन OQ, विच मीन्स जब हम LQ को डिवाइड करेंगे OQ से तो हमको 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। LQ इज ग्रेटर देन OQ, the elasticity of supply at point A is greater than 1. We can say that a straight line supply curve passing through the y-axis or having a negative intercept on the x-axis is highly elastic. मतलब कि highly elastic point method में हम किसको कह रहे हैं? जो supply का y-axis को कट करेगा और एक्सटेंडेड एक्स एक्सिस जो कि नेगेटिव इंटरसेप्ट है वहां पर उसको टच करेगा तो वो हाईली इलास्टिक है। नाउ लेट्स सी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इफ द स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज ओरिजिन से पास हो रहा है। इंटरसेप्ट कहाँ पर है? कौन सी बात है? वो OQ पर ही है। ये हम देखेंगे जिस पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर A पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, तो A पॉइंट से हम देख रहे हैं वो ओरिजिन से कहाँ पास कर रही है? O पर। और A पॉइंट के नीचे हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर OQ आ रहा है। अपॉन में क्या आएगा? क्वांटिटी सप्लाइड एट दैट प्राइस। उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो आप? OQ ही क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो, इसीलिए OQ डिवाइडेड बाय OQ इज इक्वल टू 1। नाउ लेट्स सी द लेस इलास्टिक सप्लाई। फॉर सप्लाई कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस एट सम पॉइंट, देन सप्लाई इज इन इलास्टिक। मतलब कि यहाँ पर ये y एक्सिस को कट करके नहीं जाती है, ये सिर्फ x एक्सिस को मीट करती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन इलास्टिक। अगर आप देखो यहाँ पर A पॉइंट से, तो जो हमारा LQ है एंड जो हमारा OQ है, तो LQ हमारा कम है, OQ हमारा ज़्यादा है। OQ इज ग्रेटर देन LQ, हेंस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन 1। अगर आप इसको समझना चाहते हैं और अच्छे से, तो मैंने यहाँ पर देखो 2 कर्व्स बनाए हैं, आप उसको देखो। यहाँ पर जो फर्स्ट कर्व है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। सप्लाई कर्व हैज एन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट किसको कहते हैं? द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। अगर आप देखो तो प्राइस में चेंज ज्यादा आ रहा है, क्वांटिटी में चेंज कम आ रहा है। अगर आप ये वाला कर्व देखो तो यहाँ पर द सप्लाई कर्व हैज एन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यहाँ पर सप्लाई कर्व y एक्सिस को क्रॉस करके जा रहा है और वो x एक्सिस पर मिलेगा, बट यहाँ पर भी वो क्रॉस कर रहा है, मतलब इंटरसेप्ट कहाँ पर है? यहाँ y एक्सिस पर है। तो जहाँ पर ये आपको दिखे कि y एक्सिस को उसने कट कर लिया, इट मीन्स वो हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक वो क्यों होगा? बिकॉज वो जहाँ पर भी x एक्सिस को मीट करेगा वो, और जो क्वांटिटी होगी वो, तो जो क्वांटिटी होगी वो कम ही होगी एज कम्पेयर टू दैट।